रखो, इसकी आलोचना नहीं है, लेकिन भीड़, कोई परिक्रमा में जाए, कोई जाए, स्वाभाविक है, सबकी श्रद्धा होती है, सब अपने अब जुड़े, लेकिन ये बहिर यात्रा है। युद्ध में भी एक लश्कर में इतने लोग, इधर वहाँ 18 पदम जूथप, यहाँ 18 अक्षोहिणी, ये सब भीड़ होती है। अंतर यात्रा भीड़ का काम नहीं। एकांत सुखमास्यताम, जगत गुरु शंकर वे अकेला लड़ता है भीतरी शत्रु से, अकेला। स्वामी राम तीर्थ का सूत्र है, जितना याद आए ये। दूसरा, बहिर यात्रा परिग्रही होती है। स्वामी राम तीर्थ जैन विचार ले आए। हम बहिर्मुख है, मैं और आप संसारी लोग हैं, तो हम परिग्रही, ये लाओ कलर टीवी लाओ, एक फ्रिज है दूसरा लो, ये कोने में एक फ्रिज नहीं, अरे एसी लगा दो, एक यहाँ लगा दो, भले लोन लई लઈને તૂટી જઈએ પણ બધે ખૂણે ખૂણે એસી લગાડી અને પછી તું ખૂણે ખૂણે બેઠો सोचो। बहिर यात्रा कहते हैं परिग्रही, जिसमें हम इकट्ठा करने पड़े हैं, और अंतर यात्रा है अपरिग्रही, जिसमें वस्तु का परिग्रह नहीं, वसु का नहीं, विचारों का भी बहु परिग्रह नहीं, बस सबका। ये अंतर यात्रा का दूसरा सूत्र स्वामी राम तीर्थ कहते हैं। बहिर यात्रा में पूजन अर्चन होता है। स्वामी राम तीर्थ, कोई महापुरुष आया, पूजा की, अर्चन किया, ये बहिर यात्रा करने जैसे करना चाहिए सब, लेकिन है बहिर। अंतर यात्रा स्वामी जी कहते भजन, ये अंतर यात्रा है। ना मैं जानू आरती हूं, न कोई बहिर यात्रा, न कोई क्रियाकांड, न कोई कर्म, ना मैं जानू आरती यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम तो प्रेम दीवानी मेरा, कहूँ दोई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंत, माया गुण ज्ञान तीत यमाना, वेद पुराण पूर्ण सिंह को स्वामी जी कहते अंतर यात्रा के लिए बहिर यात्रा है पूजा। पूजा अर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये बहिर है। ज्ञानी करता घट में पूजा, ये अंतर यात्रा है जो भीतर। भजन अंतर यात्रा है, अंतर यात्रा। जिसको आंतरिक भजन करना है उसको मैं बिन मांगी सलाह देना चाहता हूं, आहार पर बहुत ध्यान रख, आहार पर बहुत ध्यान। और ऋषि मुनियों ने सब व्यवस्था की है, हमारे देश की मनीषा ने सब बातें ऑलरेडी कह दी। भगवान सनातन धर्म में आहार के लिए कुछ सूत्र बताए, जिसको भजन करना है, साधना करना है। एक ऐसा आहार, ऐसा भोजन करना चाहिए जो 4 वस्तु की वृद्धि करे। एक, बल की वृद्धि करे, ऐसा आहार लेना चाहिए, बल वृद्धि हो। दूसरा, आयुष की वृद्धि हो, आयुष વધે કે નહીં મને ખબર નથી, લોકો એમ કહે છે કે તો લખાવેલ જ છીએ, પણ જે બચી હોય એમાં જીવવાની મજા આવે એ વૃદ્ધિ, એવો ખોરાક લેવો। બાકી
વધારે હોય કે નહીં ખબર નથી. 4 वस्तु मेरे युवान भाई बहन, यदि भजन स्मरण, ये बच्चा कल मुझे कह रहा था कि जब पहले आप कथा करते थे तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ समझ नहीं करते थे, अब थोड़ा हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ब्यारखा रख रहे हैं, और इसमें प्रगति करनी है तो आहार शुद्ध रखो. परमात्मा ने कितना बनाया है. 4 वस्तु, ऐसा आहार, ऐसा भोजन. आपने तो भोजन अच्छा बनाया. આજનું ભોજન શું છે? आज जो प्रसाद यहाँ परोसा जाएगा मंगलवार 21 तारीख प्रभु प्रसाद, ગંગાજળના ઉપયોગ સાથે ફણગાવેલા મગનું શાક આજે પીરસાશે. ઊંધિયું, ઘણા ઊંધિયું છે ને ઊંધા પડીને ખાય, એટલું ખાય કે ખાધા પછી કાં તો ઊંધા પડી જાય અને કાં તો કોઈને સામે જોઈએ જ નહીં, ખાધા જ. એટલે પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા છે, શરદ પૂનમ, અને તું ઊંધિયું ઊંધું. મારે શરદ પૂનમમાં ઊંધિયું બહુ આવે. ઊંધિયું આખું કેમ શરદ પૂનમમાં ઊંધિયાનો હા ઊંધું માથું નાખીને ખાય. આજે ઊંધિયું છે, ફણગાવેલા મગનું શાક, ઊંધિયું, પૂરી, મટરની કચોરી, કેરી ચોમે કચોરી, જીરા ભાત, વ્હાઈટ કઢી, શ્રીખંડ, ફરફર પાપડ અને સલાડ. આમાં આયુષ વધે, આમાં બળ વધે. સમજ્યા? એવું भोजन, ऐसा भोजन करो जो तुम ठाकुर जी को भोग लगा सको. जो ठाकुर जी को भोग न लगा सको, ऐसा सनातन धर्म ने भोजन करने की मना फरमाई है. भोजन भजन पर असर करता है अवश्य. और वारकरी संप्रदाय क्रांतिकारी है, बहुत क्रांति. छूट दे दी, गजब है, गजब. मैंने भगवान के वहां में गया, मैंने कहा कि अन्न क्षेत्र में ये सब टोपला भरा है. बोले हमारे यहाँ छूट है. और आपने तो कोई एक पद की लीटी भी कही ना. हाँ, ऐसा कहा. खैर, एक आयुष्य વધે એવું भोजन, ऐसा भोजन करे, स्फूर्ति रहे, जितनी जिंदगी हो नाचते गाते बिता दे, आयुष्य बढ़े. दूसरा भोजन बल बढ़े, पौष्टिक भोजन, शक्ति बढ़े. तीसरा सनातन धर्म के सूत्र है, तीसरा भोजन आहार ऐसा है तुम्हारी रूप की कांति बढ़े, रूप बढ़े, रूप एकदम रूप बढ़े. चौथा सबसे श्रेष्ठ, बुद्धि की शुद्धि हो जाए. 4 प्रकार का आहार. पहला सूत्र भजन करने वालों को आंतरिक रथ के लिए. दूसरा सूत्र, ऐसा आहार हम करें कि जिस आहार के लिए हमने किसी जीव को कष्ट न दिया हो, किसी को मार कर, किसी की हत्या करके, किसी को नफरत करके, किसी का छीन लेकर के हम ऐसा आहार करें तो आंतरिक रथ यात्रा में बाधा पड़ेगी, नहीं हो सकेगा. ये दूसरा सूत्र. तीसरा सूत्र, धर्म शास्त्र सम्मत आहार करे. गीता ने कहा किसको सात्विक आहार कहे, किसको तमोगुणी आहार, किसी को फलाहार, गीता ने सब लिख दिया है. धर्म शास्त्र सम्मत आहार करे, उसका भजन बढ़ता है. और चौथा और अंतिम सूत्र, आहार वो करे जो तुम्हारे इष्ट देव को आप भोग में आप परोस सको. तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग. आंगन में तुलसी और फ्रीज में अंडे, और फिर संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, भजन नहीं होगा, भजन दूषित हो जाए. तो स्वामी जी कहते हैं पूजन अर्चन बहिर यात्रा,
भजन आंतरिक यात्रा। थोड़ी थोड़ी की वानगी खाओ पर शुद्ध खाओ, जो बल वृद्धि करे, आयु वृद्धि करे, बुद्धि शुद्ध करे। रूपम देही जयो देही यशो देही। दुर्गा सप्तशती में ऋषि मांगता है तू हमें रूप दे, लेकिन आहार से रूप आएगा। हमारा वैद्यराज, हमारा तळाजा वाले वैद्यराज कहते कि बापू केरी खावाती माणसમાં તેજ વધે। રોજ હું ચોકમાં બધું જોઉં, શેરીઓમાં જોઉં, પણ કોઈ ચોકમાં કેરી નહીં, એનું નામ કેરી ચોક ને ગલી શેરીમાં ક્યાંય। હું બોલ્યો ત્યારથી હવે કેરી આવવા માંડી, ડેઈલી કેરી આવે છે સાહેબ। रक्त शुद्धि करती आम, ये खास नहीं है, आम जनता का फल है। आम हरेक व्यक्ति, देशी तो देशी नानी नानी केरी छोकराओ चूसता હોય છે, आम लोगों का खुराक है, फल। चलो आगे बढ़े। भजन ये अंतर यात्रा है। हाँ, હું બોલું છું અથવા તો બોलने वाले सब, आज कीर्तन होगा वारकरी संप्रदाय का, जो भगवान ने निर्णय किया। और अपनी बहन आई है अवनी, वो भी अपना कार्यक्रम पे जो जो ये अच्छा है बोलना। ऋतु आए न बोली है तो हैया फाट मरा बोलना, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखे कि सब बहिर यात्रा है, हर मुखरता बहिर यात्रा है। स्वामी राम तीर्थ के मौन अंतर यात्रा है। अंतर बोलना बंद नहीं कर देना। वाणी गुणानुकथन है, शास्त्रों ने कहा है बोलो बोलो बोलो। ममत्वेता वाणी गुण कथन पुण्य न बहुत। पुष्पदंत कहता है मेरी वाणी को मैं पवित्र करने के लिए बोल, लेकिन है बहिर यात्रा। शंकराचार्य भगवान कहते अच्छा वीणा वादक वीणा बजा दे तो राजा उसको भेंट दे सकते, मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब बहिर यात्रा। जगत गुरु आदि शंकर। यद्यपि कीर्तन तो भजन है, इसलिए ये अंतर यात्रा ही है, फिर भी हर मुखरता बहिर यात्रा है। मौन ये अंतर यात्रा है। साधन संपन्न होना ये बहिर यात्रा है, लेकिन साधना संपन्न होना ये अंतर यात्रा है। साधना संपन्न होना सब स्वामी राम तीर्थ के सूत्र है, जो स्मरण में आता है। 8 है, 8 हो तो स्मरण में नहीं आ रहा, जो भी। और कोई भी यात्रा होती है, कैरी हमने अपने क्या थी अपने अपने स्टेशन से आए ना, तो वहां से शुरू करके कैरीचो आए, तो जहां जाना है यहां से शुरू करें, यहाँ तो ये यात्रा हो गई। लेकिन वहां ठहर जाओ तो यात्रा पूरी हो गई। लेकिन उसी रास्ते से फिर उसी रास्ते से आप आओ तो भी यात्रा ही। लेकिन यहाँ से गए इस रास्ते, फिर वहाँ से कोई दूसरी फ्लाइट ली और दूसरे रास्ते से आए तो यात्रा परिक्रमा हो गई। घूम करके वहीं आना, यात्रा और परिक्रमा का अंदर है। घूम कर फिर वहाँ जिस बिंदु से शुरू उसी बिंदु से पूर्ण होती। तो ये अंतर यात्रा, ये मौन है। एक और सूत्र स्मरण में है, पूरा तो नहीं याद है, जितना है। बहिर यात्रा पद यात्रा है। दुनिया फोटो खींचेंगे कि मुरारी बापू पद यात्रा कर रहे हैं, सेंजल जा रहे हैं, पद यात्रा, फोटो खींचेंगे, वीडियो उतारेंगे। ओहो ओहो। हमारे गुरुजी शाहबुद्दीन भाई, पद्मश्री राठ शाहबुद्दीन भाई कहते हैं ना कि उसका एक पुस्तक का विमोचन करना है, अब नई पुस्तक निकाली है। तो ये सब मेरे तरफ इतना प्यार रखते हैं, तो कहते हैं नहीं बापू જ્યારે તારીખ આપો ત્યારે કરાવવું તો તમારા હાથે કરાવવું, પણ હવે મારા ઉપર બધા તૂટી પડે છે એનું શું, કે જ્યાં હોય ત્યાં મોરારી બાપુ, જ્યાં હોય ત્યાં મોરારી બાપુ, પણ હું કરું શું સાહેબ, क्या करूं? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, करे क्या? तो वो कहते हैं कि बापू आप अपने कपड़े धोए तो कोई पत्रकार फोटो खींचकर तुरंत छापे,
કે મોરારી બાપુ તો કેટલા સ્વાશ્રયી है, खुद के कपड़े खुद धोते हैं અને અમે ધોતા હોઈએ તો બીજા 2-3 લેંઘા નાખી જાય, ભેગા ભેગ ધોઈ નાખજો और कर देना, ऐसा कर। कहने का मतलब पद यात्रा बहिर यात्रा है, चाहे विनोबाजी करे कोई भी करे, लेकिन देखा उसका चरित्र वर्ण पद यात्रा का भगवान गोस्वामी जी ने किया। लेकिन सद यात्रा या अंतर यात्रा है, सत्य की खोज, सत्य की ओर मुड़ना, या अंतर यात्रा है। तो उसकी डायरी के कुछ सूत्र स्मरण में बहुत पहले पढ़े थे, तो स्मरण में स्वामी रामतीर्थ मेरे महापुरुषों में से एक है, गजब का आदमी है, गजब का बादशाह राम, शहनशाह राम। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अमेरिका में कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कहो पागल, जो भी कहो। तो आपके कुछ सूत्र का मैं सहारा ले रहा हूं, आंतरिक, क्योंकि अंदर का रथ हमको ही खींचना पड़ेगा, हमें ही उसको वो करना पड़ेगा। जगभद्र के लिए, सुभद्र के लिए, जगत के बलभद्र के लिए हम वो तीनों साक्षी बनेंगे कि तू अंतर यात्रा कैसे करता है, तो कैसे तेरी अंतर, इसके 3 ये साक्षी बने, इसलिए ये प्रसंग उठाया है। साधक ने लिखा है, बापू मैं आ रहा था, मुझे गाड़ी में एक चिट्ठी पकड़वाई गई, आपने, कोई भी बुद्ध पुरुष किसी को जो कृपा करता है तो वो शब्दों में वर्णन करना मुमकिन नहीं। मेरा प्रश्न ये है बापू कि बुद्ध पुरुष हमारी विपरीत परिस्थिति में रक्षा करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, ऐसा प्रश्न पूछा। हमारी विपरीत परिस्थिति में वो हमारी रक्षा करे तो उसको कष्ट होता है। जिसको कष्ट होने वो बुद्ध पुरुष ही नहीं, वो काहे का बुद्ध, क्योंकि उसके पास इष्ट का भजन इतना होता है कि कष्ट अगल बगल में आ ही नहीं सकता, फर्क नहीं सकता, इतना इष्ट भजन होता है कि कष्ट कौन है। सुख नेरे दुख नहीं, जैने एडकी न आवे पान भाई, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अब गीता भी कहती है। पूर्णत्व जिसमें बुद्धता आई है उसको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा विग्रह इष्टमय हो चुका है। तो ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सुरक्षित महसूस करते हैं पर हमारा बुद्ध पुरुष श्रमित हो जाए तो हम क्या करें। नहीं नहीं, ये मान्यता है कि यदि यह बुद्ध पुरुष है तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कथा थाकवा नहीं देती। श्रमित कैसे हो, कथा का उल्टा थाक होता है। हम तो 80 सालों में राडो पाड़ी पाड़ी बोली ऊपर नो सुर पकड़िए पछवा नीचे वही आविए छे साहब, कोई श्रमित नहीं होता। अच्छा, ये आपका प्रश्न था, तो छोड़ो, 1-2 मिनट। कई लोगों ने बहुत शेर लिखे हैं, बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद। बापू जय श्री राम, एक जिज्ञासा शक्य હોય તો બાપુ સુધી પહોંચાડજો। પ્રિય બાપુ જય શ્રી રામ, મારી જિજ્ઞાસા યોગ્ય છે કે નહીં ખબર નથી, પરંતુ વારંવાર આ વાત મનમાં આવ્યા કરે છે। જવાબ મળે કે ન મળે કંઈ નહીં, બસ આપને વંદન છે।
ત્રિભુવન દાદા સિવાય અમૃતમાં પ્રભુદાસ બાપુ, બીજા સભ્યો, સાવિત્રીમાં, તમારા સિવાય ઘરના બીજા સભ્યો સાથે ત્રિભુવન દાદાને કોઈ વાત થતી હતી કે મૌન હતું? આપની એક દીકરી પૂર્વી ત્રિવેદી, गांधीधाम। मैंने कभी किसी से बात करते हुए दादा को देखा नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अमृत में मेरी दादी जो थी वो तो मैं छोटा था, थोड़ा थोड़ा याद है, तब चली गई। उसके साथ कोई बात होती रहती तो खबर नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कुछ लेना न देना। ये मेरा जो दर्शन है सो, कोई अर्थवाद नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो है सो। दादा समदर्शी न भी थे और समवर्ती न भी थे। गीता ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्ति। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय में संपन्न वो ब्राह्मण है कि फिर कोई चंडाल है? पंडित वो है, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, हाथी हो, कुत्ता हो, गाय हो, समदर्शी न। इनमें हर एक में ब्रह्म है ऐसा दर्शन करना, ऐसा गीता कहती है। समदर्शी न, पण एनी साथे समवर्ती न नहीं करो। समवर्ती न शब्द नहीं है गीता में। समदर्शन करो कि हाथी में ये છે, કૂતરામાં એ છે, આમાં એ છે, બ્રાહ્મણમાં ये समदर्शन, पण ये बधाने समदर्शन न कराय, समवर्तन। इसलिए सोच समझ कर कृष्ण बोला समवर्ती न नहीं, समदर्शी न वर्तन। हाथी ऊपर सवारी कराय, कूतरा ऊपर कराय, समवर्तन नहीं करता क्यारे। सवारी हाथी ऊपर, कूतरा ऊपर बेसाय, समवर्तन नहीं। दर्शन कूतराમાં ईश्वर છે, હાથીમાં પણ ઉલાની સવારી થાય, ગજ સવારી આમાં ન થાય। ગાયમાં ઈશ્વર છે, કૂતરામાં છે, પણ ગાયનું દૂધ પીવાય, કૂતિયાનું દૂધ પીવાય, समवर्तन न था। गीता की ये जो महिमा है दर्शन। विद्या विनय संपन्न हो वही ब्राह्मण है, और ऐसा ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो शिकार करता है, हिंसा करता है, निर्दोष को मारता है, उसकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कितना तो ब्रह्म की वाणी है, इसलिए तो कोई प्रश्न ही नहीं। समदर्शी ना, समवर्ती ना नहीं। ब्राह्मण ने गाय ने उभा राखो तो समदर्शन कराय कि आमाय ब्रह्म से नाम, पण एनी अरे वर्तन रखो। गाय ने घास न खाय, ब्राह्मण ने लाडवा खवाय, ब्राह्मण ने पूळो न खाय, समवर्तन नहीं। ने गाय ने लाडवा खवડાવી શકાય, પણ ब्राह्मण समदर्शन करो दोनों में, लेकिन समवर्तन गीताकार ने मना। छोकराओ गीता ने तमे जोया करो, मानस का दर्शन करो और गीता का दर्शन करो। किसुमो में मैं जब आया पहली बार, शांतिभाई पटेल के घर उतारा, एनो दीकरो दिलीप ત્યાં, પછી તો મોહનભાઈને ત્યાં મારો ઉતારો મિસ્ત્રી, એના છોકરાઓ બહુ સરસ ગાતા, ગઝલ ગાતા છોકરાઓ, એ તો બુઢા થઈ ગયા મને પરમ દિવસમાં। અને અશ્વિન મોટું શરીર, મોહનભાઈ અને અશ્વિન બે, એનો દીકરો મારી સાથે તબલા વગાડતો। કિસુમોની કથામાં વચ્ચે વચ્ચે થોડાક તબલા વગાડતો। એ કિસુમોની કથામાં શાંતિભાઈ પટેલને ઘરે મારો ઉતારો, સાકરમાં ત્યાંમાં રસોઈ કરતી, કેરીચોવાળી સાકરમાં એ રસોઈ કરતી। અને એ વખતે મેં પહેલી વાર હરિભાઈ ઘાટકોપરવાળા વ્યાખ્યાનકાર, હરિભાઈ ઉર નહીં પણ એક બીજા હતા, એણે મને આ બધ સંભળાવેલું। ત્યારથી હું ગાઉં છું કે રામાયણ ગીતા મારી અંતર આંખો, હરિએ દીધી છે મને ઉડવા। છોકરાઓ રામાયણ અને ગીતાને તમારા થેલામાં ભલે તમે વાંચો નહીં સાહેબ। ઘણા લોકોની પૈસા ઘણા છે, વાપરે છે ક્યાં, પણ કોટામાં તો રહે છે ને કે આપણી પાસે પૈસા છે। એમ રામાયણની ગીતા ભલે વાંચો નહીં, પણ કોટામાં તો રાખે ને કે આપણી પાસે રામાયણ છે, ગીતા છે। એટલા માટે રામાયણ કિશું। ટેબલ ઉપર અમે જમતા હતા, ત્યારે હું ટેબલ ઉપર બધાની સાથે ભોજન કરતો, ત્યારે વ્યાખ્યાન કરતા। મને કે બાપુ જમતા જમતા જેમ હું અત્યારે ભિક્ષા કરતો હું, એટલે આ ટીનો વેદના મંત્રોની કેસેટ ચડાવી દે। મારી ભિક્ષા શરૂ હોય ત્યારે વેદ મંત્ર ગવાતા હોય, યા તો દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્ર ચાલતું હોય, યા તો યમનાષ્ટક ચાલતું હોય। વાતાવરણ બને સાહેબ,
एक सुंदर एक एक पूरा अणु परमाणु बदली जाए। मुझे ये छवि याद है, रामायण गीता मारी अनंत हरि दीदी से मारे दीदी पूजनिया क्या जया भारती क्या कौन कोलकाता वाली बहन नहीं कथा करती है बहुत जया किशोरी ने जो दिकरी जो कथा करती है ना बहुत फेमस है कथा जगत में और अपने ढंग से वो बहुत दो टूक जवाब देती है सब। वो कलकत्ता की कथा जब थी अरुण श्रॉफ की मिशन मठ में तब मुझे मिलना है तो मुझे बापू दो चौपाई मिले तब अल्लाह तेरा नाम ईश्वर उसी राग में उसने दो चौपाई इतनी सुंदर गाई थी साहब गाई बहुत सुंदर गाई। हाँ मुझे बराबर याद है वो ये तो लिया तो याद है। तो बात रामायण गीता अपनी आइडेंटिटी है भले वाँचो नहीं न समझाए कोई चिंता नहीं साथे राखो। हाँ पक्षी પાંખો ભેગી કરી રાખે પણ એને ખાતરી છે કે જરૂર પડશે ત્યારે પાંખો ખોલીશ એટલે ઉડી એમ રામાયણ ભલે તમે બંધ રાખો પણ જ્યારે ઉડવાની ઈચ્છા થશે ત્યારે હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો એને ખોલશો એટલે રામાયણ નથી ખુલતી એ યાત્રાનું એક પંખી આપણી સાધકનું પંખીની પાંખો ફૂલે છે ये तुरंत उड़ान भरे। तो मेरे कहने का मतलब रामायण गीता तो समदर्शिना नॉट संवर्तिना संवर्तन और अमृतानुभव ज्ञानदेव माउली है ना मुझे खुद ने मुझे स्मरण आता था ज्ञानदेव महाराज ने माउली ज्ञानदेव ने जो अमृतानुभव उसमें कहा है कि एक ही पत्थर से मूर्ति बनी देव बना उसी पत्थर से उसी खड़क के पत्थर से देवड़ बना उसी पत्थर से देव परिवार राम लक्ष्मण जानकी बदा जे परिवार सपरिवार ये बना उसी पत्थर से उसकी भक्त मंडली भी बनी लेकिन तत्वतः उसमें एक ही पत्थर है। ऐसा अमृतानुभव में माउली ज्ञानदेव का एक वचन है मुझे वो तो याद नहीं। वैसे समदर्शिना बदा में समदर्शन पर वर्तन एक नहीं। ये बात जो आप माउली ज्ञानदेव भगवान जो पेश करते हैं तो अपनी अपनी साथ बैठा बैठा ये બધું યાદ આવે છે સ્મૃતિ આતી વાન ના આવે પણ હાન તો આવે। ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે આની હારે આ બેસે તો વાન ન આવે। આપણે ગોરા હોય તો કાળા ન થઈ જઈએ ઓલું ન કહેવાય આપણે પણ ગોરા હોય તો કાળા ન થઈ જઈએ પણ હાન તો જરૂર આવે। સજ્જનોની સાથે બેસવાથી સ્મૃતિ તેજ બને।
स्मृतिर लब्धा, थोड़ी देर लगे, बात लगे, अमृत अद्गत सूत्र है अमृतानुभव का, भगवान का। तो ये ग्रंथ अपनी साथ में होगा तो बड़ा फायदा होगा। अंतर यात्रा के लिए ये सब जरूरी है। चलो ध्वजा हमेशा एक होती है, पताका अनेक होते हैं। कहीं मंदिर पर ध्वजा तो एक ध्वजा एक ही होती है, बाकी छोटी छोटी पताका, तोरण बोरण, ये तुलसीदास जी कहते हैं सत्य ध्वजा, सत्य एक है, एक ओमकार सतनाम, गुरु नानक देव का एक सत्य एक, और श्रुति एकम सत, सत्य एक है इसलिए ध्वजा एक धर्मरथ में, और शील अनेक, कोई नो आस्वभाव, कोई नो आस्वभाव, कोई नो आशील, कोई नो आशील, ये बड़ी पताका है धर्मरथ की, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सखा रथ यात्रा में कुछ ग्रंथों से, कुछ संतों से सुना हो, पाया हो, विद्वानों से बातचीत हुई हो, इनके आधार पर आपके साथ कुछ संवाद मैंने किया आंतरिक रथ यात्रा के बारे में। और अब जो समय है उसमें कथा के क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, इससे पूर्व 2-5 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन। विठ्ठल। दो 5 मिनट हरि नाम। माझा विठ्ठल Oh
जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 जय जय हे माझा विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय माझा विठ्ठल नामदेव तुकाराम 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 भगवान के नाम का कीर्तन करो ना तो प्रभु ने कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठ है योगी नाम हृदय न च यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि અક્ષર ભગવાનનું કીર્તન કરો તો ભગવાન ત્યાં આવીને ઊભો રહે પણ નાચે નહીં પણ ભગવાનના વૈષ્ણવોનું નામ લો ત્યારે વિઠોબા પણ કડ ઉપરથી હાથ મૂકી અને નર્તન કરવા માંડે એટલા માટે નામદેવ જબ जगतगुरु तुकाराम भगवान का नाम लो नामदेव ज्ञानदेव ये सब का नाम लो तो ठाकुर खाली खड़ा न रखे वो भी नाचने लगता है इसलिए नामदेव तुकाराम 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 ज्ञानदेव तुकाराम नामदेव
हरि नाम कीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु के नाम के बिना की सब विद्या विधवा है। कितना कड़क शब्दों का। कोई भी विद्या हो और हरि नाम न हो, और नाम हो तो विद्या वधु का सिंदूर लग जाए। विद्या चैतन्य के शब्द है, विद्या वधु सुहागण बन जाए जब नाम साथ में हो। इसलिए माझा विद्यावधू जीवनम, चैतन्य महाप्रभु है विद्या रूपी वधु का नाम, उसका सिंदूर है, सुहागण का प्रतीक है। चेतो दर्पण अच्छा, मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू गौरंग महाप्रभु आनंदां बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम खुश रहो पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विठला जय जय विठल विठल विठला जय माझा विठ्ठल। पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा। आई गौर हरि बोल आई गौर हरि बोल आई गौर। हरि बोल। विद्यावधू जीवनम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये हरि नाम। नाम लिया उसने, सब लिया, सब शास्त्र का भेद, सभी शास्त्र का भेद नाम के कारण खुलने लगते हैं। बिना नाम नरके गए। चौथा सूत्र मुझे बोलना नहीं है, कड़क शब्द में, बिना नाम नरके गए। पढ़ 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 ऐसे लिखा है। तो बाप, कल भगवान शिव का ब्याह की कथा संक्षेप में गाई गई। शिव और पार्वती का ये विहार, विध विध विलास, एक वित विलास होता है शब्द। गणेशपुरी स्वामी मुक्तानंद जी, उसने चिद विलास एक ग्रंथ तैयार किया। हम सबके पास क्या है? वित विलास, पैसा है, नाचो गाओ, ये करो, इधर जाओ, ये छूट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आलोचना नहीं। लेकिन हमारा सब विलास चित वित्त के आधारित है। पैसा है तो एक भाई कहते तो મને ન્યુયોર્ક જવાનો વિચાર આવે છે, કેટલો ખર્ચ થાય? તો લાઈ કીધું વિચાર કરવામાં કાંઈ ખર્ચ ન થાય, કર્યા કરતું તારે, એ તો જવું હોય તો ટિકિટ, બાકી વિચારવામાં તો પણ વિત્ત વિલાસ, ત્યારે સાધુ પાસે વિત્ત વિલાસ નહીં, ચિદ વિલાસ। બૂજત બૂજત બૂજે વિનય પત્રિકા में गोस्वामी जी कहते, तुलसीदास प्रभु चिद विलास, बूजत बूझ, पर्दा खुलते 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 खुल जाता है, इसको चिद विलास कहते। तो शिव जी का दिव्य विलास, कार्तिकेय का जन्म, और उसके बाद सभी अपना कर्तव्य कर्म पूरा हो गया शिव जी का। फिर कैलाश के वट वृक्ष की छांव में स्वाश्रयी सहज जा करके अपने हाथ से आसन बिछा करके
भगवान महादेव बैठ गए। इस छवि का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं। 2-3 चौपाइयों का गायन कर लें। भाग्यश्री कर लें। निज कारडा निज कारडा निज बैठे मूल गांव खारा, लीलिया अमरेली पास है। खारा गांव अमरदास बापू का गांव, हमारे रामायण के एक बुजुर्ग उस जमाने के कथाकार अमरदास बापू खारा वाले। फिर वो अमरेली में रहने लगे, संगीत विशारद तक किया। एक जमाना के हमारे सब बड़े महापुरुष जो कथा है तो अच्छे रागों में चौपाई, तो ये जब प्रस्तुत करते तो बागेश्वरी राग में ये चौपाइयाँ गाते थे। इसलिए मैं जब एक उठाता हूँ तो मुझे अमरदास बापू दिखता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये अमरदास बापू खारा वाला की बागेश्वरी है। निज करना दुनिया